आप लोगों का हमारे क्रैक एग्जाम भाई कुमार मोहित में स्वागत करता हूँ। तो आइए हम संविधान पढ़ा रहे हैं। आज संविधान में हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मौलिक अधिकार। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। तो इसी में हम लोग एक करके पढ़ेंगे आज। हाँ, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कभी कभी एग्जाम पूछ देता है यही मौलिक अधिकार को और क्या बोला जाता है, तो इसको मैग्ना कार्टा करते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें हम लोग 12, 13 और 33, 34 और 35 हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये राज्य के बारे में डिफिनेशन होता है राज्य का, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बाकी हम लोग 14 से पढ़ेंगे, 14 से लेकर 32 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार में 7 है। मौलिक अधिकार 7 है। तो देखिए, पहला समता तथा समता या समानता का अधिकार इसमें है 14, 15, 16, 17, 18। समता या समानता का अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18। 2 नंबर में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है 19, 20, 21, 22। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। 3 नंबर में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध इसमें है 23 और 24। 4 नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें है 25, 26, 27 और 28। 5 में है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता। शैक्षणिक ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक ये है 29 और 30। 6 नंबर में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये 31 में है। और 7 नंबर में है संवैधानिक उपचार। ये अनुच्छेद 32 में है। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300A में ले जाकर रख दिया गया। अनुच्छेद 300A में तो ये अब नहीं रहता। अगर कोई मूल पूछेगा तो 7 बताएंगे, नहीं तो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है। तो इसमें से हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं समता या समानता का अधिकार। तो शुरू करते हैं।
हाँ तो आइए इसमें आप एक एक देखते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इसमें समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में बोला गया है कि विधि के समान समानता, विधि के समान समानता, ये अनुच्छेद 14 में बोला गया है। इसी में बोला गया है कि विधि के समान संरक्षण, दोनों बात एक ही बोल रहा है लेकिन अलग अलग है। ये जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगा, कोई भी कर रहा है तो सबके लिए समान वो है, कानून है, सबके लिए समान मिलेगा। ये कह रहा है कि सबको समान संरक्षण देगा, रक्षा करेगा, प्रतिरक्षा करेगा। तो बात दोनों का अलग अलग है लेकिन कह दोनों एक ही रहा है। ये कह रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हैं तब आपको सजा मिलेगा, कोई भी करेगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो उसको मिलेगा सजा। लेकिन ये कह रहा है कि सबको ये बचाएगा भी, तो दोनों का बात एक ही है। तो इसका आप कह सकते हैं हम कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि समान के लिए समान व्यवहार तथा असमान के लिए असमान व्यवहार। ये कह रहा है सबके लिए समान कानून। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के देश में बहुत लोग हैं कि अगर रेस हुआ, यहां से चलना है, ये बोल दीजिए कि सब अब समान रेस दौड़ेंगे, लेकिन उसी में ये हो गया कि कोई अगर विकलांग है तो ये यहाँ समान थोड़ा हुआ। समान तब होगा जब इसको हम यहाँ से दौड़ाएंगे, तब समान होगा जब हम इसको यहाँ से दौड़ाएंगे। नहीं तो विकलांग है, हम कहेंगे साथी में दौड़ाएंगे तो कैसे समान हो गया। तो ये कह रहा है कि समान के लिए समान व्यवहार और असमान के लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है। और ये कह रहा है कि सबके लिए समान कानून लागू होगा। जैसे कि अपवाद में भी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन लोगों के लिए लागू नहीं होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद इन लोगों पे लागू नहीं होता है जब तक ये अपने पद में बना है। जैसे कि आप सुने होंगे कि कल्याण सिंह अभी राजस्थान के राज्यपाल हैं, तो अयोध्या वाले मैटर में वो उन पे कुछ वो हुआ था, तो अभी जब जांच चलने लगा तो अभी मिला कि उनको कुछ किया जाए, पूछताछ किया जाए, लेकिन अभी वो राज्यपाल है। तो ये अनुच्छेद 14 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये राजा लोग, इन लोगों पे कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर वो अपने पोस्ट से हटेंगे तब उनसे कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। तो वो समान नहीं है इन दो लोगों को छोड़कर, और बाकी जो भारत में रह रहा है सबके लिए समान कानून है। सब जो जैसा रहेगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो आइए ये खत्म हुआ, इसके बाद हम 15 पढ़ते हैं। तो आइए अब अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए
जात, धर्म, मूल, वंश और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में बोला गया है। मतलब कि राज्य जो है, भारत में आप राज्य लिख लेते हैं, राज्य अपने नागरिकों के लिए जात, धर्म, मूल, वंश और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो अलग से चाहे तो कुछ बना सकता है कानून अपने राज्य में। अब जैसे कि SC ST के लिए, OBC के लिए, महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान रख सकता है। तो इसमें यही बोला गया है कि अनुच्छेद 15 में कि वो विभेद नहीं कर सकते कि ये इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, चाहे ये महिला है या पुरुष है, तो उसके आधार पर विभेद नहीं करेंगे। तो इसमें यही बोला गया है। अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में बोला गया है नियुक्ति के लिए पद सबको समान रूप से नियुक्तियां, सबको समान रूप से नियुक्तियां, मतलब कि सबको गवर्नमेंट जब अगर सरकारी नौकरी देना है तो सबको समान रूप से, ये नहीं कि यहाँ के हैं या वहाँ के हैं, सबको समान रूप से नौकरी देंगे। इसमें थोड़ा सा आता है कि आरक्षण का बताया जाता है कि अरे भाई उनको तो ज्यादा मिलता है आरक्षण, उनको आरक्षण से जा रहा है। ऐसा गलत है या सही है, लेकिन हाँ कुछ है कि उनको दिया जा रहा है। वो अगर थोड़ा सा दबे हैं, पिछले हैं, तो उनको आरक्षण देना जरूरी है। इसमें यही है कि सरकार जो है वो पद सबको समान रूप से नौकरियां देगी। मतलब इसमें भी है कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दे सकते हैं, वो OBC ST के लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। हाँ, तो इसमें ये 16 हो गया। अब अनुच्छेद 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। अनुच्छेद 17 में बोला गया है। अस्पृश्यता एग्जाम में यही आता है, ये वर्ड नहीं आता है, यही आता है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। पहले बहुत से कमियां थी समाज में कि लोग छूने से डरते थे, लगता था कि यार उनको छू देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनके साथ पानी पी लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद इसमें यही है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि पहले बहुत से ज्यादा दिक्कत था। दिक्कत यहाँ तक था कि अगर किसी को आप प्रूफ भी कर दे रहे हैं कि इनके साथ छुआछूत में गलत है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब भी वो था। तो पहले बहुत से कमियां थी। अब अल्बेर्नी तो बोले हैं, एक पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण 4 थे, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लेकिन वो बोला कि नहीं, एक और जाति थी, एक वो जाति थी जिनको अत्यंत बोला जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उन्होंने बताया कि एक और जाति है, वो अत्यंत अंत्यज मतलब उनको चंडाल बोला जाता था। मतलब उनका ये था कि इससे शूद्र तो जो है इनको तो समाज में रहने दिया जाएगा, भले ये गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ये था कि ये गांव में भी इनका एंट्री नहीं, गांव में भी इनका प्रवेश वर्जित था, ये गांव में भी नहीं आ सकते थे। इनको ये था कि इनको अगर हम देख भी लिए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है, तो इनको गांव में आने का कोई वही नहीं था कि गांव में भी नहीं आएंगे। अगर बाई चांस ये भी आ भी रहे हैं तो आप देखे होंगे बचपन में भी कि डमरू बजाते हुए पहले संदेश देते हैं कि हम गांव में आ रहा है। चाहे जब चल रहा है ये, इनके ये था कि अगर चल रहे हैं कि पद चिन्हों पे अगर पैर रख दिए तब भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है।
तो ये आते थे जैसा शक्तिमान वाला देखे हुए को उड़कर पीछे से कि पूरा पक्षी अपना मिटाते जा रहा है, तो वैसे ही आते थे। तो इतना कमी था, तो इसको अब सब खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। अब ये भी है कि आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं उनके साथ बैठना हमारा गलत है, चाहे नहीं ये तो होना ही चाहिए कि वो छोटे कास्ट के हैं, आप ये भी नहीं कर सकते, उस पर भी सजा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 17 यही बताता है, लोगों को छुआछूत का अंत हो गया। अनुच्छेद 18 पे आते हैं। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 में बोला गया है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब ये था कि जब अंग्रेज थे तो वो किसी लोग, जैसे कि महात्मा गांधी को केसरी की उपाधि दिए थे, बहुत से लोगों को दे दिए थे। इससे क्या होता था कि बढ़ जाते थे लोग कि अरे इनको ये उपाधि मिल गया, इनका ये सर नहीं मिल गया, तो उससे डिवाइड मतलब लगता था कि समाज में हो रहा है कि इसका अंत किया गया जो अंग्रेजी थे। अब कि कोई भारत में ऐसा प्रधान नहीं है कि किसी को उपाधि दिया जाए। हाँ, राज्य चाहे तो सेना या शिक्षा के उसमें दे सकता है किसी को उपाधि, तो एक अलग बात होगा। तो सेना में जिससे कि देना जरूरी है, लोग आखिर काम किस लिए करेंगे, सबको यही रहता है कि हमको कुछ मिले, पॉपुलैरिटी बढ़े हमारा। तो इसलिए ये है कि सेना में परमवीर चक्र का, भारत रत्न का, ये सब है, भारत रत्न दिया जाता है, सेना में है कि परमवीर चक्र दिया जाता है, तो ऐसे उपाधि दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है, मतलब ये खत्म हो गया है। अब कोई भी आदमी किसी को कुछ दे नहीं सकता है, मतलब अगर राज्य चाहे तो सेना में या ऐसे अगर देश चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो भारत रत्न दे सकता है, किसी को पद्मश्री दे सकता है, पद्म विभूषण दे सकता है, तो इसको ये खत्म हो गया। तो ये आज हम लोग का ये समानता का अधिकार आज हम लोग पढ़े 14 से लेकर 18 तक है। इसका मौलिक अधिकार का ये फिर कल आएगा, आगे से स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पीछे वाला वीडियो देख लें, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो लोग अगर लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं तो जरूर करें, सब्सक्राइब करिए और जैसा होगा कमेंट में बताइए। नमस्कार।